अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान की तहसील खानपुर के इलाका ज़ाहिर पीर में रेस्क्यू 1112 की सर्विस का आगाज कर दिया। आइए देखते हैं शहजाद अफजल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर के इलाके ज़ाहिर पीर में रेस्क्यू 1112 की सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर ऑफ सूबाई असम्बली मखदूम हाशिम जवां बख्त थे और इनके साथ सूबाई वज़ीर इजाज़ शफ़ी भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए और गार्ड के दस्ते ने सलामी पेश की। मेंबर ऑफ सूबाई असम्बली मखदूम हाशिम जवां बख्त ने ज़ाहिर पीर में रेस्क्यू सर्विस और मोटर बाइक सर्विस का इफ्तिताह किया और इस मौके पर मखदूम हाशिम जवां बख्त ने खिताब करते हुए कहा कि अब ज़ाहिर पीर और इसके साथ इलाकों में हर फर्द को रेस्क्यू की सर्विस फराम होगी। ज़ाहिर पीर शहर के अवाम के लिए रेस्क्यू की सर्विस किसी नेमत से कम नहीं है। मज़ीद इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द शेख ज़ैद हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन हसन के साथ शहजाद अफजल ऑन न्यूज़ रहीम यार खान। मरी जीपीओ चौक में फ्री ज़ैबातिस मेडिकल कैंप राजा इरफान अब्बासी चेयरमैन होटल एसोसिएशन मरी की ज़ेरे सरपरस्ती इनकाद किया गया, जिसकी डॉक्टर उमर वहाब, डॉक्टर अदील अब्बासी, यासिर अमीन और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। मेडिकल कैंप का मकसद लोगों को शुगर के हवाले से आगाही फ्राहम करना था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मसर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीपीओ चौक मार रोड मरी में। यहाँ पे ज़ियाबिदस के हवाले से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर उमर वहाब साहब मौजूद हैं। बरकाऊ से ये टीम आई है, इन्होंने यहाँ पे ये कैंप लगाया है ज़ियाबिदस के हवाले से। मज़ीद जो इसके बारे में तफसीलात है वो उमर साहब से जानते हैं। जी सर, बताइएगा कैंप का मकसद। कैंप का सर एक मकसद है कि हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुकी है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान थर्ड इन द वर्ल्ड में आता है जिसमें जो है शुगर के मरीज़ों की तादाद मौजूद है। तो ये इस वजह से हो रहा है जिसमें शायद आगाही और अवेयरनेस ना होने की वजह से है। ऐसे के ऑलमोस्ट 3-3.5 जो है करोड़ लोगों को पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। तो उनके लिए हम यहाँ पर आए हैं मरी में। यह हमारा माशाल्लाह थर्ड कैंप है होटल एसोसिएशन के साथ और जो है राजा इरफान साहब के साथ हमने जो है उनकी साथ के साथ हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की है और लोग हम सर ये बताइएगा इस मर्ज़ के बढ़ने की मेन वजह क्या है। सर इस मर्ज़ के मेन बढ़ने की वजह ये है कि पेशेंट्स अपनी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, अपनी खुराक का ध्यान नहीं करते, मतलब परहेज़ नहीं करते। जब आप परहेज़ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा उसकी तरफ मोल्ड नहीं करेंगे तो ये चीज़ें इसी तरह बढ़ती रहेंगी। इस हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए, इस पे कंट्रोल करने का यही है कि जो लोग तो डायबिटीज़ का शिकार हैं वो एक तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक कर लें, मतलब एक्सरसाइज करें रेगुलर बेसिस पे। जो मेडिसिन उनको डायबिटीज़ के हवाले से जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं वो मेडिसिन वो रेगुलर बेसिस पे खाते रहें, हमने की है। और आप ये देखें कि 50% लोगों को ना जो है वो डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें कि डायबिटीज़ की प्रेवलेंस जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है और डे बाई डे। और अगर इसको हम टाइमली कंट्रोल ना करेंगे, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को चेंज नहीं करेंगे तो ये प्रेवलेंस इसी तरह बढ़ती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो 4th पोजीशन पे था। अभी जो लेटेस्ट जो वजह है शुगर के मर्ज़ की वो हमारा वॉक का ना करना और ख़ुराक का जो इस्तेमाल है हमारा, उसमें हमें अवेयरनेस नहीं होती। जी सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर मसीही इबादत गाहों पर होने वाली इबादत के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सैकड़ों पुलिस अफसरान एहलकार ड्यूटी पर तैनात। मुतलका SDPOs और SHOs ने सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पुलिस अफसरान को चेक किया। मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारी अव्वलीन फराइज में शामिल है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल चौहकार की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की SOP के तहत DPO इबादत निसार की हिदायत पर एतवार के रोज होने वाले प्रोग्राम्स के लिए मसीही इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए, जिन पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस अफसरान एहलकारान तैनात किए। छतों पर भी पुलिस मुलाजमान को तैनात किया गया। जिले के सर्कल अफसरान और SHOs ने जारी शुदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर अफसरान एहलकारों को चेक करने के साथ साथ ब्रीफ किया, ड्यूटी अलर्ट रहकर सर अंजाम देने की हिदायत की। बादशाह सिक्योरिटी स्नैकिंग
کہ آلات کی انسٹالیشن اور ورکنگ کے ساتھ ساتھ جامع تلاشی کا عمل بھی کیا گیا۔ سول پارچات میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ معاونین اداروں نے بھی ارد گرد کے ماحول اور غیر متعلقہ افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھی۔ اس موقع پر ڈی پی او عبادت نثار نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ عبادت گاہوں میں بھی اس SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ایسے مقامات کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مسیحی برادری سمیت تمام شہریوں کی حفاظت ہماری اولین فرائض میں شامل ہے۔ عارف والا میں محکمہ زراعت ان ایکشن، یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف محکمہ زراعت کی کارروائیاں۔ یوریا کھاد زائد ریٹ پر فروخت کرنے والے 8 ڈیلرز پر مقدمہ درج، متعدد کھاد ڈیلرز کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت میاں عامر کا کہنا ہے کہ یوریا کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پھول نگر میں گلشن آباد کی رہائشی ہوا کی بیٹیوں رانی اور عائشہ بی بی نے جرائم سے توبہ کر لی، آئندہ منشیات فروشی کا دھندا نہیں کریں گی۔ SHO تھانہ سٹی رضوان اصغر تھانہ صدر والی مسجد میں قرآن پاک پر حلف دے دیا کہ آئندہ منشیات فروخت نہیں کریں گی، اگر کریں گی تو اللہ ہمارے سے ناراض ہو جائے، اہل علاقے کا خیر مقدم۔ جی بالکل، پھول نگر DPO قصور سہیب اشرف اور DSP پتو کی آصف حنیف جویا نے نئے تعینات ہونے والے SHO رضوان اور اصغر کو ٹاسک دیا تھانے کے منشیات فروشوں کا خاتمہ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس لعنت سے محفوظ رہ سکیں۔ گلشن آباد کی رہائشی رانی اور عائشہ خورشید منشیات فروخت کرتی تھیں۔ آج انہوں نے معززین علاقہ اور پولیس کو تھانہ صدر والی مسجد میں قرآن پاک پر حلف دیا، آئندہ منشیات کو فروخت نہیں کریں گی، ہمیں معاف کیا جائے، جس پر معززین علاقے نے SHO رضوان اصغر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ اگر پولیس اسی طرح کام کرے تو جرائم میں کمی ہو سکتی ہے۔ جماعت اسلامی ضلع قصور کے سابق امیر حافظ نذیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ رانی اور عائشہ نے ہمیں قرآن پاک پر حلف دے دیا، آئندہ انہیں تنگ نہ کیا جائے، کہ آئندہ اب پولیس کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی منشیات کا جھوٹا پرچہ ان پر درج نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ جرائم کا خاتمہ کرنا، ہمیں کسی شخص سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے جرم سے نفرت کرنی چاہیے۔ آج سے یہ ہماری بہنیں ہیں۔ پاک پتن میں بھتہ نہ دینے پر ریت سپلائر کو ٹریکٹر تلے روندنے کا واقعہ، پولیس 3 روز بعد بھی صفاق ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی، مقتول کے لواحقین غم سے نڈھال، انصاف کے لیے دہائیاں۔ واقعہ پل راکھ پر پیش آیا جہاں ریت رائلٹی ٹھیکیداروں نے ریت سپلائر کو ٹریکٹر تلے روند کر قتل کیا تھا۔ ورثہ کے مطابق مقتول نے مبینہ طور پر 700 کی ٹرالی پر عائد 3000 کا بھتہ دینے سے انکار کیا تھا۔ واقعے کے بعد مقتول کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں اور انصاف کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ملزمان پولیس کے ساتھ ساز باز ہیں، بے قصور کو ٹریکٹر کے نیچے دے کر مارا گیا، حکومت ریت ریالٹی کے ٹھیکیداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ خبر ہے دادو سے، ضلع دادو میں سیلاب نے تباہی مچا دی، ضلع کے 4 تحصیلیں متاثر ہوئیں مگر تحصیل خیرپور ناتھن شاہ مکمل ڈوب چکا ہے، اس میں 8 فٹ سے 15 فٹ تک پانی کھڑا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ شہر کا پانی فوراً نکالا جائے۔ اس مشکل گھڑی میں DSP دادو عبدالخالق ویگن نے آرمی کے ہمراہ ضلع کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راشن اور میڈیسن تقسیم کی۔ DSP عبدالخالق ویگن جیسے سچے اور ایماندار آفیسر کی اس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرہ لوگوں کی خدمت کرنا قابل تعریف ہے۔ DSP نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے قدرت نے اس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرہ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا، آخری دم تک خدمت کرتا رہوں گا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اندرون سندھ سیلاب سے متاثر علاقوں میں پاک فوج کا جنگی بنیاد پر ریسکیو ریلیف آپریشن۔ اندرون سندھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جنگی بنیاد پر ریسکیو ریلیف آپریشن کے دوران پاک فوج کو نئے چیلنجز درپیش ہیں۔ ریسکیو ریلیف آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا، سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں، متاثرہ علاقوں کی تباہی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، لاکھوں افراد بے گھر، فصلیں تباہ، مویشی ہلاک ہو گئے۔ حمل جھیل اور منچھر جھیل کے درمیان 100 مربع کلومیٹر کا فاصلہ اب ختم ہو چکا ہے، دونوں جھیلیں آپس میں مل چکی ہیں۔ لوگوں کو بچانے کے لیے متاثرہ علاقے میں پاک فوج کا ریلیف اور ریسکیو آپریشن جنگی بنیاد پر جاری۔ اس مقصد کے تحت درپیش چیلنجز کا جائزہ لینے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ضلع دادو میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات کی، سیلاب زدہ علاقوں میں خیمے فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے دورے کے دوران دادو، خیرپور، جوہی، ناتھن شاہ میہڑ اور منچھر جھیل کا فضائی جائزہ لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے دورے کے دوران دادو، خیرپور، جوہی، ناتھن شاہ میہڑ اور منچھر جھیل کا فضائی جائزہ لیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں لوہی بھیڑ پولیس نے مساج سینٹر کی آڑ میں فحاشی کے مکروہ دھندے میں ملوث 36 لڑکوں اور 16 خواتین کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی SP راول زون کہسن جہانگیر وٹو کی ہدایت پر ASP بینش فاطمہ کی زیر نگرانی SHO تھانہ لوہی بھیڑ
चौधरी अख्तर जमान मुआ टीम ने की। दौरान कार्रवाई मुख्तलिफ मसाज सेंटर्स पर रेड किए गए और मसाज सेंटर की आड़ में फहाशी के मकरू धंधे में मुलव्विस 36 लड़के और 16 खवातीन को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। इस्लामाबाद में किसी को फहाशी बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर सेक्रेटरी जनरल सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज के मुतारिफ नजर आए हैं। पाक फौज के आला अफसरान और जवानों ने दिन रात इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन को तकलीफदा हालात से निजात दिलाने के लिए सख्त मेहनत की। मुल्क की बहादुर अफवाज ने न सिर्फ मुल्क इस्लामी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया बल्कि हर मुश्किल वक्त में अपनी कौम की भरपूर मावनत की। माजी में ज़लज़ले और बारिशों, हालिया दिनों में सैलाब की सूरत हाल में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ फ़कीदुल मिसाल हैं, जिसके लिए पाक फ़ौज के मौजूदा क़यादत और जवान खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। पाक फ़ौज के लाजवाल और नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे ने साबित कर दिया कि इंसानियत के आंसू पहुँच कर ही इंसान होने का हक़ अदा हो सकता है। पाक फ़ौज के जवानों ने साबित कर दिया, कौम को कभी भी किसी भी मुश्किल घड़ी में हम किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। सरकारी निजी फलाह इक़दामात करने वाले तमाम इदारों ने पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करके मुल्क दोस्ती का सबूत दिया। सैलाब ज़दगान के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पाक फ़ौज और मुतल्लिका इदारे सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। करते हैं पेशावर का। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान महसूद और डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रलीफ मोहम्मद इमरान खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सैदा ज़ैनब नकवी ने यूनिवर्सिटी टाउन में रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 40 से 45 के दरमियान स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और सैलून सील कर दिए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी टाउन के SHO इब्राहिम खान और पुलिस की भारी नफरी, फाप्टा, सुई गैस, WSSP, कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट वेस्ट जोन के आला हुकाम भी उनके हमरा थे। सील की गई कमर्शियल सरगर्मियों में NCS स्कूल, विलोमफील्ड स्कूल, दी सिटी स्कूल, क्लब कॉलेज, कनकरोरिया कॉलेज, कन्फेड कॉलेज, स्केंस कॉलेज, आयशा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज़, निमल यूनिवर्सिटी, NCS यूनिवर्सिटी, शमरेज सैलॉन, डिप्लेक्स सैलॉन मेल, सखियान सैलॉन, शंदाना सैलॉन, जुगनू सैलॉन और डिप्लेक्स सैलॉन फीमेल, मायर मेयर सैलून और दीगर शामिल हैं, जबकि उनकी बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा राव-शुएब अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और PDM आपस में मिले हुए हैं। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए सैलाब का बहाना बनाना मुज़ाहका खेज़ है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करना इलेक्शन कमीशन की बौखलाहट का सबूत है। सैलाब सिर्फ एक बहाना है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में अपोजिशन की हार के डर से इलेक्शन मुलतवी किए। राव-शुएब अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मुल्क कौम की बका से कोई सरोकार नहीं। इसके इक़दामात से कौमी चोरों और लुटेरों को सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। PP 142 में मुस्लिम लीग नवाज़ की शिकस्त वाज़िया थी। इसी तरह पंजाब के दीगर शहरों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी नवाज़ लीग के उम्मीदवारों को आवाम मुस्तरद कर चुकी है। सियासी मुखालफीन को हिलों बहानों से दीवार से नहीं लगाया जा सकता। तहरीक इंसाफ को रोशन सियासी मुस्तकबिल नुशत्ता दीवार है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ज़्यादा अरसे तक इंतखाबात से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। बिलाखिर उन्हें इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा और फतेह PTI की होगी।